आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि वो मोदी से भी बड़े गरीब हैं और इतने बड़े अछूत हैं कि उनकी चाय भी कोई नहीं पीता। इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने व्यंग करते हुए जवाब दिया। खड़गे से यह पूछा कि क्या राहुल गांधी भी उनके हाथ की चाय अब नहीं पीते। जैसा आदमी जो आप हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है कहा। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। मोदी जी जो चाय बनाया, चाय तो असम से आते हैं, दूध गुजरात से। मोदी जी जो चाय बनाते हैं लोग खाते हैं, लेकिन खड़गे जी ने एक बहुत बड़ा हकीकत बोला है कि राहुल गांधी उनका साथ चाय नहीं पीता है। कांग्रेस का शायद हो सकता है, कांग्रेस का बहुत लोग खड़गे जी का साथ चाय नहीं पीता है। ये खड़गे जी का पीरा है, वो पीरा मैं खुद भी अनुभव किया हूं। खड़गे जी जीवन भर कांग्रेस में रहा। अगर खड़गे जी जो कहानी बताएगा वो तो कांग्रेस का ही कहानी बताएगा, वो तो बीजेपी कार्यालय में तो जीवन में नहीं आया। सबका साथ होता है कांग्रेस में, एक फैमिली ऊपर बाकी फैमिली नीचे। और प्रधानमंत्री मोदी भी आज आखिरी दिन गुजरात के एक चुनावी दौरे पर थे। एक के बाद एक उन्होंने कई रैलियां आज की हैं और पिछले 2 दिन से उन्होंने अपने थोड़े मुद्दे बदले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी रैलियों में आतंकवाद का जिक्र करना शुरू कर दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया है उन्होंने, बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र किया है और यह कहा कि जब देश में यूपीए की सरकार थी तब वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन यूपीए की सरकार आतंकवादियों के बजाय मोदी को ही अपना निशाना बनाकर राजनीति कर रही थी। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। तो आपने देखा लास्ट डे लास्ट शो, यानी पहले फेज के चुनाव से पहले तमाम पार्टियों ने सारे के सारे अपने चुनावी हथियार आज निकाल लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठा दिया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कागज पर लिखकर दे दिया कि हमारी सरकार आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर दिया, यह लिखकर दे दिया कि उनकी एक भी सीट नहीं आएगी। और राहुल गांधी ने भी अभी अपनी एक नई छवि पेश करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की पूजा करके गुजरात चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे को फिर से जीवित करने की कोशिश की है। गुजरात में हिंदू समुदाय के बीच नर्मदा नदी को काफी की उसकी बहुत आस्था मानी जाती है और राज्य में कुल 3 जिले ऐसे हैं जहां से नर्मदा नदी गुजरती है, जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है गुजरात में। और देखिए, गुजरात के वोटर्स के लिए राहुल गांधी ने खासतौर पर अपनी ये नई तस्वीरें अपने एक नए रूप में भेजी हैं, जहां पर वो हिंदू रीति रिवाजों से नर्मदा की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।